Hello everyone, welcome to your educational channel Chance to Learn. Today we are going to learn about a very important topic of writing section, letter writing. In letter writing, first of all we will learn how to write a letter to the editor. देखिए 9th 10th 11th 12th के इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है. लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर होता क्या है, और मैंने यहाँ पर लेटर की डेफिनेशन लिखी है. लेटर आर मीन्स टू कन्वे आर थॉट्स एंड फीलिंग्स. देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ लेटर्स. देखिए दो तरह के लेटर होते हैं, वो मैं भी समझाऊंगी आपको. एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. जो लेटर्स होते हैं वो हमारे फीलिंग्स को, विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं. और फॉर्मल लेटर में किस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं. देखिए, हाईलाइट एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर पब्लिक अवेयरनेस. लोगों को अवेयर करने के लिए लेटर लिखे जाते हैं, जैसे कि जेंडर सेंसिटिविटी, चाइल्ड लेबर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ये जितने भी जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए फॉर्मल लेटर का यूज़ किया जाता है. मेक अ कंप्लेन. अगर आपको कहीं पर कंप्लेन करनी है, किसी अथॉरिटी को, म्यूनसिपैलिटी को कंप्लेन करनी है, तो भी कंप्लेन लेटर फॉर्मल लेटर में ही लिखा जाता है. इंक्वायरी करने के लिए लेटर लिखा जाता है. प्लेस, कैंसिल एन ऑर्डर, मेक अ प्रपोजल. ये जितने भी फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सभी फॉर्मल लेटर में आते हैं. अब थोड़ा जान लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं. इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं, ये हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं. और ये इनका पर्पस क्या होता है? कन्वे सम न्यूज़ और मैसेज. अगर अपने रिलेटिव तक पहुंचाना है तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक और हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो इनका इतना आज के टाइम में यूज़ नहीं होता है. एडवाइस और सजेस्ट समथिंग. किसी को सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं. जैसे कि बर्थडे पार्टी है या फिर मैरिज है और भी किसी पर्पस से कोई फंक्शन है तो उसके लिए आप इनविटेशन देना चाहते हैं तो भी इनफॉर्मल लेटर का यूज़ होता है. कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन सम अचीवमेंट. अगर आप किसी को किसी की सक्सेस पे, सफलता पर अगर आप उसको विश करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, तो भी इनफॉर्मल लेटर का ही यूज़ होता है. शेयर आर थॉट फीलिंग ऑन इशू. अगर आप किसी टॉपिक पर अपने फ्रेंड को या फिर किसी को, एक ग्रुप को, सोशल ग्रुप को आप ये पूरा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो भी ये इनफॉर्मल लेटर का ही यूज़ होता है. तो इस तरह से हमारे 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होते हैं. सबसे पहले आज हमने जो लिया है वो लिया है लेटर टू द एडिटर, जो कि हमारा फॉर्मल लेटर में ही आता है. और उसका जो फॉर्मेट है, उसका करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है. उसमें सबसे पहले देखिए सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस. अब ये सेंडर कौन है? जिसको लेटर लिखना है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर आता है. उसके बाद जिस दिन वो लेटर लिख रहा है उस दिन की डेट आती है. डेट आप ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में से किसी भी स्टाइल में आप लिख सकते हैं. फिर ये है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम ये लेटर सेंड कर रहे हैं, जो हमारा लेटर रिसीव करेगा उसका यहाँ पर एड्रेस आता है. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक पर, किस विषय पर हमने वो लेटर लिखा है, उसका यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होता है. और ध्यान रखिए हमेशा जो भी हम वर्ड चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए मैक्सिमम 4 वर्ड्स होने चाहिए. बस 4 शब्दों से ज़्यादा हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. और वो जो भी सब्जेक्ट है पूरा बस एक ही लाइन में लिखा होना चाहिए. उसके बाद सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में सर या फिर मैडम या फिर डियर सर, डियर मैडम, तो वो जो वर्ड्स होते हैं उनको सैल्यूटेशन में रखा जाता है. उसके बाद बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर. मेन जो पार्ट होता है लेटर का वो ये होता है, क्योंकि इसी पार्ट में हम जो भी इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर रहे हैं या फिर बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वो सब इसी में ही लिखी जाती हैं. थैंक यू लिखेंगे हम. उसके बाद फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली लिखा जाता है. फिर नेम ऑफ द राइटर और सेंडर. राइटर और सेंडर मतलब जिसने ये लेटर लिखा है उसका नाम आएगा यहाँ पर कैपिटल लेटर में, और फिर उसके साइन होते हैं. मैं आपको बता दूँ इसमें 2 मार्क्स एक्यूरेसी के होते हैं, 2 मार्क्स फ्लुएंसी के होते हैं और 4 मार्क्स होते हैं कंटेंट के. कंटेंट में 2 मार्क्स फॉर्मेट के आते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर एक लेटर के लिए क्वेश्चन लिखा है जिसमें लेटर हमें लिखना है एडिटर को, और यहाँ पर लिखा है मैंने यू आर अनीता और अमित. तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं. कभी भी एग्ज़ाम में किसी आप अपने नाम से नहीं लिख सकते क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन एग्ज़ाम में नहीं चाहिए होता है. तो इस तरह से आप वो क्वेश्चन में आता है जैसे कि यू आर अनीता और अमित ऑफ क्लास 10th, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया.
in about 100 to 120 words on the need to create awareness among people about the consequences of the cruel practice of cutting trees। अब देखिए कैसे हमें ये लेटर लिखना है। अनीता फॉर गर्ल्स एंड अमित फॉर बॉय, क्लास 10th। आपने इतना आइडेंटिफाई किया, मैंने जितने भी ये वर्ड यहाँ पर हाईलाइट किए हुए रेड कलर में, इनका हमारे लेटर में यूज़ होगा। देखिए जो सेंडर होंगे वो तो जैसे कि अनीता को मैंने ले लिया है, और जो जिसको हमें ये लेटर लिखना है वो है द एडिटर, और जो जिसका ये न्यूज़पेपर होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, और सब्जेक्ट होगा हमारा क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज़। इसी के बारे में हमें लेटर लिखना है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और किस तरह से यूज़ करेंगे हम इन ये जो जितने भी वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं। देखिए सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में डेट, फिर द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, देन सब्जेक्ट क्रूअल कटिंग ऑफ ट्रीज़, देन सर मैम, ये यहाँ पर सैल्यूटेशन है, और उसके बाद ये जो लेटर लिखा है उसमें पूरी प्रॉब्लम मैंने एक्सप्रेस की है। ये होती है हमारी बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर। देन योर सिंसियरली सब्सक्रिप्शन होगा, फिर नेम, और फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा साइन। और साइन में देखिए आप जब नेम लिखते हैं तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे विद सर नेम, लेकिन जब साइन करते हैं तो हमेशा फर्स्ट जो आपका नेम होता है उसके ही साइन किए जाते हैं, वो भी रनिंग राइटिंग में, तो यहाँ पर वो लिखे जाते हैं। सो इस तरह से ये मैंने पूरा लेटर लिखा है। अगर आप चाहते हैं मैं ये पढ़ देती हूँ कंटेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I want to convey my concern and anxiety over the cruel cutting of trees. Man in his greed is destroying the majestic creation of God. Man's practice of cutting down trees has aggravated many problems. तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरी प्रॉब्लम अपनी एक्सप्रेस की है। और हमें कोशिश करनी चाहिए जब हम कंटेंट लिखते हैं तो ये कम से कम 3 पैराग्राफ में ये डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने इतना ही कंटेंट यहाँ पर लिखा है, और ये समझाया आपको कि इतना जो ये पार्ट होता है ये कंटेंट होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से लेटर टू द एडिटर लिखा जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे कि इंक्वायरी लेटर कैसे लिखा जाता है। सो थैंक यू सो मच।